मेरा नाम है सी अक्षय खंडेलवाल। आज हम बात करने वाले हैं एफडी में इन्वेस्ट करें या ना करें, इसके बारे में। सबसे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि ये सवाल कहाँ से आता है कि हम लोग का पर्सनल चॉइस है कि एफडी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या फिर हमको लगता है कि म्यूचुअल फंड जो है वो काफ़ी रिस्की होते हैं, या इक्विटी जो है, शेयर्स जो होते हैं वो काफ़ी रिस्की होते हैं। मेरे हर एक के घर में एक ना एक जन होता है जिसने कभी ना कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा और उसके बाद उनका नुकसान हुआ होगा। तो इसलिए हम तो भाई इन्वेस्ट करेंगे एफडी में, और एफडी में इन्वेस्ट करके हमको जो मिल रहा है उससे हम खुश हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको ये समझना चाहिए कि एफडी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उससे पैसा बढ़ना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पैसा घट रहा है। मैं आपको आगे जाके ये समझाने वाला हूँ जिसमें आप खुद देखोगे कि पैसा जो है एफडी में इन्वेस्ट करने से घट रहा है, ना कि बढ़ रहा है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि आज से 10 साल पहले या आज से 20 साल पहले जो 1 रुपये की वैल्यू थी, आज वो 1 रुपये की वैल्यू नहीं है। पहले जो चीज़ें 10 रुपये में मिलती थी, आज उसी चीज़ के लिए आपको 20 या 25 रुपये भी देना पड़ रहे होंगे। इस तरीके से जब जैसे जैसे पैसे का वैल्यू जो है वो कम होते जा रहा है, या चीज़ें जो है वो महंगी होती जा रही है, उस हिसाब से आपका पैसा, अगर 10 साल पहले 1 करोड़ की जो वैल्यू थी, वह आज उतनी नहीं है। ये चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, और उसके अलावा हम लोग चेक करेंगे कि इन्वेस्ट एफडी में कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं नॉर्मल इंडियन इंसान के बारे में बात करें, या नॉर्मल हाउस होल्ड की बात करें, तो 57% जितना भी कमाया उसका ऑलमोस्ट 57% जो इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो एफडी में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को सिंपल लगता है कि एफडी के अंदर हम लोग का पैसा सेफ है। सबसे बेसिक रीज़न है, और जो कि मैं खुद अग्री करता हूँ कि हाँ, अगर मेरे पास पैसा है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे रिस्क नहीं लेना है, मुझे मेरा पैसा जब चाहिए, जब सेफ्टी के साथ में मैं सुकून की नींद सो सकूँ, तो मैं उस हिसाब से एफडी में इन्वेस्ट करूँगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें रीज़न क्या होता है। सबसे पहला तो जैसे कि मैं कह रहा था कि प्रिजर्विंग द कैपिटल, जो मेरा प्रिंसिपल है, जो मेरा मुद्दल अमाउंट है, अगर मैं शेयर्स में लगाता हूँ तो वो घट सकता है, लेकिन एफडी में लगाऊंगा तो एटलीस्ट मेरा प्रिंसिपल तो सेफ है। घर में रहेगा तो चोरी हो जाएगा, लेकिन बैंक में रहेगा, एफडी बोलो, आरडी बोलो, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, तो पैसा सेफ रहेगा। उसके अलावा एक स्टेबल रिटर्न आता रहता है। मुझे एफडी जो है वो महीने का महीना या साल के साल इतना इतना अमाउंट देती है, और मैं उससे खुश हूँ। जैसे मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, मुझे क्या है कि भाई महीने टू महीना खर्चे के लिए इतना इतना पैसा मिल जाता है, जो भी मेरी साल भर की या जो भी मेरी उम्र भर की सेविंग्स है, वो सब मैं यूज़ करके उससे मैं कमा रहा हूँ, और मैं उससे खुश हूँ, तो आप रख सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैं कह रहा था कि लिक्विडिटी अच्छी है। जैसे भी मुझे जब भी चाहिए कि भाई एफडी तोड़ना है, तो मेरा जो है कोई भी इमरजेंसी आती है तो मैं एफडी तोड़ के और उससे पैसा ले सकता हूँ। ये एक और रीज़न है जो कि वैलिड है। उसके अलावा एकदम ईजी होता है। आप जाके बैंक में जाइए, फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद में आप एफडी पैसा दे दीजिए, या फिर आपके अकाउंट में अगर पैसा है तो उनको बोल दीजिए कि भैया अकाउंट में से पैसा ले लीजिए, और आपकी एफडी बन जाएगी। बहुत ईजी वे है। वही आपको स्टॉक मार्केट में अगर जाना है तो अकाउंट खोलो, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट के अंदर स्टॉक्स ढूंढो, बहुत सारी चीज़ें हैं। म्यूचुअल फंड्स में जाना तो म्यूचुअल फंड्स में आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्या करें। तो उस हिसाब से एफडी काफ़ी अच्छा है। सारे पॉइंट्स कंसिडर कर लिए। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आज मैं अगर एफडी में इन्वेस्ट करता हूँ तो जो मुझे मिल रहा है, कहीं मुझसे ये तो नहीं हो रहा है कि उसका पैसा जो है वो कम होते जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग समझे कि अगर कोई भी 5 से या 10 साल की एफडी की हम बात करते हैं, तो वो जनरली 8 से 9% रिटर्न देती है। हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं 8 से 9%। आज की तारीख में 60% जो है वो मैक्सिमम मिलता है आपको, बट ठीक है, एक बार के लिए कंसिडर करते हैं 8 या 9%, ठीक है। अब अगर हम सपोज 10,000 रुपीज़ आज इन्वेस्ट करते हैं एफडी में 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में, कि भाई आज अगर मैं 10,000 रुपये भरता हूँ तो मुझे साल का 9% अगर रिटर्न मिलता है एफडी के अंदर, तो पहले साल के अंदर मुझे 900 रुपये मिलेगा। अब सपोज अब समझ लीजिए कि हम लोग एफडी की बात कर रहे हैं, हमारे पास पैसा खूब सारा है, तो हम लोग की इनकम भी अच्छी होगी। तो मैं 20% या 30% टैक्स की बात करूँ तो टैक्स कट जाएगा। सपोज 30% बात करें तो 270 रुपीज़ तो उसमें टैक्स कट जाएगा। तो नेट नेट मेरे हाथ में जो आया पैसा, वो 9% नहीं आया, बल्कि 6.3% आया। चलिए, आप कहोगे कि भाई 20% स्लैब में है तो 7% पकड़ लीजिए, ठीक है। अब हम लोग का एक्चुअल रिटर्न जो हो रहा है, नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि यार एफडी में मुझे 9% रिटर्न मिल रहा है या 8% रिटर्न मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल हम बात करते हैं तो पैसा जो है वो टैक्स कटने के बाद जो हाथ में आता है, वो समझो 6.3% आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं 9% का, इसलिए 6.3 है। अगर हम यहाँ पर 7% जो एक्चुअल सिचुएशन है, कोई काफ़ी कम बैंक्स देती है, उस केस में तो आपको बहुत ही कम रिटर्न हाथ में आएगा, ठीक है। पोस्ट टैक्स रिटर्न्स जो हम लोग ने निकाल लिए कि भाई टैक्स जाने के बाद जो भी हमारे हाथ में आ रहा है उसका एफडी का परसेंटेज कितना, तो 6.3% एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं कह रहा था कि आज से 50 साल पहले जो 1 रुपये की वैल्यू थी या 10 रुपये की वैल्यू थी, वो आज की तारीख में नहीं है। आज से 50 साल पहले 10 रुपये में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती होगी। आज की तारीख में हम लोग 10 रुपये में बहुत नहीं के बराबर चीज़ें ले पाते हैं। अब वही चीज़ अगर कंसिडर करते हैं
सो 1947 से, जैसे कि मैं कह रहा था, 1947 में और आज की रुपये की पावर के अंदर आपको खुद ही डिफरेंस फ़र्क पता चलता रहेगा। इन्फ्लेशन जो है नॉर्मली अगर हम लोग 8% पकड़े कि भाई आज 8% से हर साल जो इन्फ्लेशन होता है, जैसे जो चीज़ जो है पहले 10 रुपए की आती थी तो आगे जाके 10 रुपये 80 पैसे की आएगी क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है। और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपका 7% है जो कि ग्रॉस है, लेकिन ठीक है एक बार के लिए पकड़ लेते हैं कि चलो 7% भी मिलता है। मतलब ये हो रहा है कि आपका खर्चा जो है वो 8% से बढ़ रहा है और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 7% से बढ़ रही है। मतलब आप नेट नेट में नुकसान में चल रहे हो। कितना नुकसान में? क्योंकि हमने पोस्ट टैक्स रिटर्न निकाला था 6.3%, तो आपका नुकसान जो है 1.57% है अंदाजा। इससे ज़्यादा नुकसान है पर ठीक है एक बार के लिए कंसिडर करते हैं। मतलब आप हर साल जो है 1.5% वैल्यू आपके जो अमाउंट है उसकी गिरा रहे हो। ठीक है? कैसे? तो आप जो अमाउंट है वो अमाउंट के अंदर इन्फ्लेशन जो है उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपका जो अमाउंट है वो गिर रहा है एक्चुअली। मतलब अगर हम लोग समझे कि आपने अगर जो 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे स्टार्ट में, वो 10,000 रुपये जो है वो अगर हम लोग 10 साल के बाद देखते तो 8,500 रुपये बचेंगे। इसका मतलब ये है कि आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सपोज 10 साल की एफडी के पीछे आपको 23,600 रुपये मिल जाएंगे 10 साल बाद। सपोज आज मैंने पैसा रखा तो आपको 23,600 रुपये मिल जाएंगे। अग्रीड। लेकिन आप 10 साल बाद के आप रिटर्न की बात करो तो आप मैच्योरिटी वैल्यू अगर देखोगे इन्फ्लेशन हटाने के बाद में, क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो साइड में बढ़ ही रहा है, उसको हटाने के बाद तो आपको वैल्यू मिल रहा है 8,536 रुपये। मतलब आपने जो 10,000 इन्वेस्ट किए थे वो एक्चुअली एफडी में इन्वेस्ट करके नुकसान हो रहा है। तो आप कहोगे कि नहीं लेकिन मुझे जो है एफडी के अंदर काफ़ी अच्छा ये रहता है, रिस्क रिटर्न अच्छा रहता है। मैं अग्री करता हूँ, लेकिन अब आप बोलोगे कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो सेफ नहीं है, उसमें मेरा पैसा डूब जाएगा या शेयर्स में डूब जाएगा। तो उसके अंदर उसके अंदर आपको ये चीज़ कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स जो है उसके अंदर आपका डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं। जैसे डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं कि उस फंड्स के अंदर आप इन्वेस्ट करोगे और इन्वेस्ट करने के बाद में आपका डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होगा और उस बेसिस के ऊपर आपका जो है वो अमाउंट ये रहेगा। एफडी के जैसा ही काम करेगा लेकिन थोड़ा सा अलग रहेगा। या फिर और भी काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं, मैं आगे बात करूंगा या फिर अगले वीडियो में कभी बात कर लेंगे। बट आज की तारीख में अगर हम लोग वो बात करते हैं कि हम लोग फिर कौन से रीजंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं एफडी में, तो एफडी में इन्वेस्ट करने के 2-3 रीज़न हो सकते हैं। एक तो अगर मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म गोल की बात क्या है? जैसे मुझे अगर सपोज कुछ स्पेसिफिक एसेट खरीदनी है, जैसे मुझे घर खरीदना है, घर खरीदने के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो मैं आज की तारीख में मुझे जो है वो मेरा प्रिंसिपल सेफ रखना है, तो मैं उस केस में एफडी में डाल दूंगा। भाई जैसे मुझे 6 महीने में या 12 महीने में पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली, तो मैं फिक्स डिपॉजिट में डाल दूंगा कि भाई ये मेरे पैसे जो है वो सेफ रहेंगे, एटलीस्ट ये मेरा पैसा साइड में। या फिर कुछ लोग जो होते हैं वो इमरजेंसी फंड के लिए एफडी में रखते हैं। जैसे सपोज किसी के घर में मेडिकल इमरजेंसी के लिए कोई फंड मेंटेन करना है, तो भाई जैसे ही कभी भी आज की आज रात में अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं मेरी एफडी तोड़ के और पैसा जो है वो यूज़ कर सकता हो 1-2 दिन के अंदर जितना भी हिसाब से। तो उस केस में आप रख सकते हो। या फिर रिटायर्ड लोग जो है, जैसे मैं कह रहा था, तो रिटायर्ड लोगों को ये होता है कि मेरा एफडी जो है वो रखा हुआ है, एफडी के अगेंस्ट में जो है पैसा आ रहा है मुझे रेगुलर बेसिस पे और मैं काफ़ी खुश हूँ उससे। सो इस केस में आप रख सकते हो। लेकिन अगर आप लोअर एज ग्रुप में है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं थोड़ा बहुत समझ के या किसी के वाया कुछ करवा सकता हूँ इन्वेस्टमेंट, तो एफडी इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर यू। आपको म्यूचुअल फंड या किसी और चीज़ में जाना चाहिए जो कि इससे थोड़ा रिस्की है, बट आपका रिटर्न्स जो है वो एटलीस्ट नेगेटिव नहीं रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर सपोज हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैं कह रहा था ये जस्ट एग्जांपल है कि 1 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हैं एफडी में, तो आपके 20 साल के बाद में उसका बन के हो जाएगा 3.83 लैक्स। वही आप अगर वही आप अगर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं डेट म्यूचुअल फंड के अंदर, जो मैं कह रहा था, तो वो एटलीस्ट इससे ज़्यादा रहेगा जो कि बन जाएगा 5.11 लैक्स। और आप अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी मार्केट में, मतलब शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका 13.74 लैक्स रहेगा। ये जस्ट एग्जाम्पल है, इलिस्ट्रेटिव है, नो डाउट इसमें रिस्क रिटर्न और काफ़ी सारे फैक्टर्स आएंगे, बट जस्ट समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि यार म्यूचुअल फंड्स तो सेफ नहीं होंगे। आपको सबसे पहला डर जो लगता है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो सबसे पहला डर होता है कि यार मेरा पैसा लेके भाग गई म्यूचुअल फंड कंपनी, तो या फिर मेरा जो कैपिटल है वो सेफ रहेगा नहीं रहेगा, या मुझे रिटर्न टाइम से मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो डेफिनेटली कोई भी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड आपका पैसा लेके नहीं भागेगा, ये फॉर श्योर है। क्योंकि सेबी जो है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और एएमएफआई मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, ये इतने अच्छे रूल्स बना रखे हैं इन्होंने, इतना रेगुलराइज कर रखा है इसको, प्रॉपर ऑडिट्स करते हैं, प्रॉपर ध्यान रखते हैं इसके ऊपर, जिससे कोई भी फंड आपका पैसा लेके नहीं भागेगा, ये फॉर श्योर है।
क्योंकि उनको जो लाइसेंस मिलता है वो प्रॉपर ध्यान रख के ड्यू डिलिजेंस करके उनकी अच्छे से जांच